नमस्कार दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हार्मोनों में से एक है जो शरीर की कई प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है जिसे कि कोशिकाएं सोखती है और ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन प्रतिरोध एक ऐसी समस्या है जिसमें आपकी मांसपेशियों, वसा और लिवर में मौजूद कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देती है और खून में मौजूद ग्लूकोज का ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाती है। दोस्तों, इसकी भरपाई के लिए अग्नाशय जो है वो और ज़्यादा इंसुलिन का निर्माण करने लगता है और समय के साथ आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अगर शरीर में ग्लूकोज या ब्लड शुगर का लेवल सामान्य से अधिक हो जाए लेकिन इतना अधिक नहीं कि ये डायबिटीज़ का संकेत दे तो डॉक्टर इसे प्री डायबिटीज़ के तौर पर मानते हैं। लेकिन समय रहते इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये आखिरकार टाइप 2 डायबिटीज़ का भी कारण बनता है। प्री डायबिटीज़ आमतौर पर उन्हीं लोगों को होता है जिनमें इंसुलिन प्रतिरोध अधिक होता है। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो अमेरिका में हर 3 में से एक व्यक्ति में इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या देखने को मिलती है। इंसुलिन प्रतिरोध को इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी समस्याओं का एक पूरा ग्रुप शामिल है। हालांकि जीवन शैली में बेहद आसान और छोटा सा बदलाव करके भी इंसुलिन प्रतिरोध की स्थिति में बहुत हद तक सुधार किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इंसुलिन प्रतिरोध होने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे इंसुलिन प्रतिरोध के लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, सिर्फ इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि आपको इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या है या नहीं। इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी जिससे कि आपके ब्लड शुगर लेवल का पता चल पाएगा। हालांकि कुछ संकेत और लक्षण हैं जो कि इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि पुरुषों की कमर की नाप 40 इंच और महिलाओं की 35 इंच से अधिक हो जाए, ब्लड प्रेशर की रीडिंग 130/80 से अधिक हो, फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर हो, फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर हो, एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल पुरुषों में 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं में 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो और स्किन टैग या त्वचा की चिप्पी हो। दोस्तों, इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से मुख्य रूप से 2 तरह की सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। एक है एकैंथोसिस निग्रिकेंस। त्वचा से जुड़ी ये समस्या उन लोगों में विकसित हो जाती है जिनमें इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या होती है। इसमें पेड़ू और जांघ के जोड़ यानी कि ग्रोइन में, कांख या आर्मपिट में और गर्दन के पीछे के हिस्से में डार्क पैच बनना शामिल है। और दूसरी समस्या है पीसीओएस। इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओएस के लक्षणों को और बिगाड़ सकती है, जिसमें अनियमित मासिक धर्म चक्र, बांझपन और मासिक धर्म जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, ये सब शामिल है। डायबिटीज़ न होने के बावजूद डॉक्टर जो है वो खून में इंसुलिन के बढ़ते स्तर को वैस्कुलर या नाड़ी संबंधी बीमारियों के बढ़ते जोखिम के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि दिल के रोग। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि इंसुलिन प्रतिरोध क्यों होता है, इसके होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, ऐसे कई कारण हैं जो इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान देते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं में से एक है आपके खून में फैट का बढ़ा हुआ स्तर। इस बारे में अब तक हो चुके कई स्टडी में ये बात सामने आई है कि खून में फ्री फैटी एसिड की अधिक मात्रा की वजह से कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति सही तरीके से प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है। फ्री फैटी एसिड के बढ़ने का मुख्य कारण है बहुत ज़्यादा कैलोरीज का सेवन करना और शरीर में बॉडी फैट की अधिकता। इसके अलावा ओवर ईटिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, वज़न बढ़ना और मोटापा, ये सारी चीज़ें इंसुलिन प्रतिरोध से मुख्य रूप से जुड़ी है। पेट और आसपास के अंगों में जमने वाली चर्बी की वजह से खून में फ्री फैटी एसिड और इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या होती है। और इसके अलावा कई और संभावित कारण भी हैं जिनकी वजह से इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जैसे कि फ्रुक्टोज। इंसानों और चूहों दोनों में फ्रुक्टोज का अधिक सेवन करना भी इंसुलिन प्रतिरोध से लिंक्ड है। उसके बाद बात की जाए इन्फ्लेमेशन की, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और शरीर में इन्फ्लेमेशन का बढ़ा हुआ लेवल भी इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बन सकता है। उसके बाद बात की जाए असक्रियता की, तो किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि न करना यानी कि असक्रियता की वजह से भी इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या हो सकती है। और बात की जाए आंत के सूक्ष्म जीवों की, तो आंत के बैक्टीरिया वातावरण में किसी तरह की रुकावट आ जाए तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है और इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या हो जाती है। और इसके अलावा कई और जेनेटिक और सोशल फैक्टर्स के कारण भी इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि इंसुलिन प्रतिरोध का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या को डायग्नोज करने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि
A1C टेस्ट। ये पिछले 2 से 3 महीनों में एक व्यक्ति के औसत ब्लड शुगर के स्तर को नापता है। उसके बाद बात की जाए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट की, तो जब कोई व्यक्ति 8 घंटे या इससे अधिक समय तक फास्टिंग करता है, यानी कि न कुछ खाता है न पीता है, तो उसके बाद डॉक्टर ग्लूकोज के लेवल को चेक करते हैं। और उसके बाद बात की जाए अनियमित ग्लूकोज टेस्ट की, तो इसमें डॉक्टर दिन के किसी भी विशेष समय के दौरान खून में ग्लूकोज के स्तर की जांच करते हैं। डॉक्टर आमतौर पर एक सटीक डायग्नोज सुनिश्चित करने के लिए इनमें से एक से अधिक टेस्ट का अनुरोध करते हैं। अगर ब्लड शुगर का स्तर लगातार एक सामान्य सीमा से बाहर हो जाता है तो ये संकेत दे सकता है कि शरीर इंसुलिन के लिए प्रतिरोधी बन रहा है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि इंसुलिन प्रतिरोध का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन प्रतिरोध को कम करना काफ़ी आसान है। आप अपनी जीवन शैली को कुछ तरीकों से बदलकर अक्सर इस स्थिति को पूरी तरह से उलट सकते हैं। जैसे कि बात की जाए एक्सरसाइज की, तो इंसुलिन संवेदनशीलता और इंसुलिन प्रतिरोध, इन दोनों ही स्थितियों को दूर करने का सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज, और इसका असर तुरंत दिखने लगता है। साथ ही साथ व्यायाम और अन्य तरीकों के माध्यम से पेट और उसके आसपास के अंगों में जमा होने वाले फैट को कम करना महत्वपूर्ण है। तंबाकू का सेवन और धूम्रपान करने की वजह से भी इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या हो सकती है, इसीलिए धूम्रपान की आदत को तुरंत छोड़ें। साथ ही साथ दोस्तों, अतिरिक्त चीनी की मात्रा का सेवन न करें, खासकर मीठे पेय पदार्थ न पिएं। साथ ही साथ साबुत अनाज, बिना प्रोसेस वाले खाद्य पदार्थों से भरपूर स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन करें, जिसमें सूखे मेवे और फैटी फिश शामिल हो। और उसके बाद बात की जाए ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो इन फैट्स का सेवन करने से इंसुलिन प्रतिरोध को, ब्लड ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद मिलती है। और कई स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि अच्छी और पर्याप्त नींद लेने से इंसुलिन प्रतिरोध को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। और अगर आप आसानी से अभिभूत हो जाते हैं तो अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करने का प्रयास करें। इसमें ध्यान या मेडिटेशन विशेष रूप से आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, इस सूची की अधिकांश आदतें अच्छी सेहत, लंबी उम्र और बीमारी के बचाव से जुड़ी है। इंसुलिन प्रतिरोध का इलाज प्रभावी हो पाए, इसके लिए डॉक्टर से बात करके इलाज के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में बात करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कुछ ऐसे जोखिम कारकों के बारे में जिनसे कि इंसुलिन प्रतिरोध होने का जोखिम बढ़ जाता है। तो उनमें है वज़न अधिक होना या मोटापा, खासकर पेट के आसपास के हिस्से में चर्बी जमा होना, निष्क्रिय या गतिहीन जीवन शैली होना जिसमें एक्सरसाइज कम होता हो, स्मोकिंग या धूम्रपान, नींद से जुड़ी समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट और PCOS और फैटी लिवर डिजीज़। तो ये कुछ जोखिम कारक है जिनसे कि इंसुलिन प्रतिरोध होने का जोखिम बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।